अस्सलामुअलैकुम, गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम 14th लेक्चर को डिस्कस करेंगे जो कि हमारा है कैश एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ पे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसका बहुत सारा हिस्सा हम जो है अपनी फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर कवर कर चुके हैं। तो आज जो है हम कैश को डिस्कस करेंगे और मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ को डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। कैश एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज। कैश क्या होता है? जो भी आपके पास रिसेंट करेंसी अवेलेबल होती है, जो लिक्विड करेंसी होती है और सबसे ज्यादा लिक्विड होती है, जिसको आप किसी भी वक्त कहीं भी यूटिलाइज कर सकते हो, उसको हम कैश कहते हैं। कैश बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिजनेस के अंदर, क्योंकि जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी, कोई चीज परचेज करनी है, कोई सेल करनी है, वो सारी की सारी पेमेंट, रिसीप्ट, वो सब की सब हमारी जो है वो कैश या मॉनेटरी ट्रांजैक्शन की बेस पे ही होती है। तो कैश हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिक्विड एसेट होता है बेसिकली, ये सबसे ज्यादा जो है वो लिक्विड एसेट होता है। द रेडी करेंसी टू विच ऑल लिक्विड एसेट कैन बी रिड्यूस, जिसकी बेस पे तमाम लिक्विड एसेट जो है वो वर्कआउट करते हैं, उसको हम कैश कहते हैं। करेंसी को हम कैश कहते हैं, मॉनेटरी वैल्यू को हम कैश कहते हैं। तो कैश मैनेजमेंट जो है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम जो है वो अब देखते हैं। कैश मैनेजमेंट, कैश को मैनेज कैसे किया जाता है। सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि कैश जो है वो क्या होता है। वो हम उसको करेंसी भी बोलते हैं और ये करंट एसेट भी होते हैं, जो बेसिकली विद इन शॉर्ट टाइम पीरियड होते हैं, जो कि हम पहले पढ़ चुके हुए हैं कि कम टाइम पीरियड के लिए जो एसेट्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं, जिसको हम कैश में कन्वर्ट करवा सकते हैं इजीली, वो हमारे पास करंट एसेट्स होते हैं, जिनका टाइम ड्यूरेशन जो है वो 1 ईयर होता है। ठीक है, तो कैश क्या है? ये है सबसे पहले तो बात है, करंट एसेट है। दूसरा, अब हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर शॉर्टेज, ये कंडीशन बता रहा हूं आपको, ठीक है, शॉर्टेज ऑफ कैश हो जाए, अगर कैश शॉर्ट हो जाए तो क्या होगा? हैम्पर द ऑपरेशन ऑफ बिजनेस। बिजनेस के जितने भी ऑपरेशंस हैं उनको सॉर्ट आउट करने में, उनको सॉल्व करने में और उसको रन करने में हमें क्या होगी? प्रॉब्लम फील होगी। ठीक है, और एक्सेस कैश, इन केस ऑफ हमारे पास कैश एक्स्ट्रा पड़ा है, हमारी जरूरत से ज्यादा कैश पड़ा है, तो क्या होगा? अनप्रोडक्टिव। वो हमारे पास क्या होगा? अनप्रोडक्टिव पड़ा होगा, जिसका कोई यूज नहीं हमारे पास हो रहा हो। तो उसको फिर हम क्या करते हैं? उसको हम जो है वो मार्केटेबल सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर देते हैं। बेसिकली ये हमारे पास जो है वो एक स्टोरी है इसकी। फिक्स्ड एसेट्स कौन से होते हैं जी? मशीनरी हो सकता है, प्लांट, टूल्स, बिल्डिंग, ये सारे हमारे पास क्या है? फिक्स्ड एसेट्स हैं। और करंट एसेट्स हमारे पास क्या हो सकते हैं? इन्वेंट्री हो सकता है, ठीक है, जो हम पहले प्रीपेड हो सकते हैं, इनको हम डिस्कस कर चुके हैं। ये दोनों चीजें जो है वो करंट और फिक्स्ड एसेट्स क्या करते हैं? हेल्प टू इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस। बिजनेस की जो अर्निंग कैपेसिटी है, ग्रोथ है, जो पैसा बनाने की जो उसकी ग्रोथ है या उसकी स्ट्रेंथ है, उसको ये इंक्रीज कर देते हैं। फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट अगर कंपनी के पास अवेलेबल हो, बिजनेस के पास अवेलेबल हो, तो ये दो चीजें जो है वो इंक्रीज कर देंगी कैपेसिटी ऑफ बिजनेस को। दैट इज कॉल्ड द मैनेजमेंट ऑफ कैश। ठीक है, तो थोड़ा सा हमने बैकग्राउंड कैश का डिस्कस कर लिया, आगे जाकर हम कैश कन्वर्जन साइकिल को भी डिस्कस करते हैं। इसके मोटिव्स को भी हमने डिस्कस करना है। मोटिव्स फॉर होल्डिंग कैश, कैश को अपने पास होल्ड करने के कौन कौन से मोटिव्स हैं या क्या बेनिफिट्स हैं, क्यों हम होल्ड करते हैं और क्यों होल्ड करना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास जो पॉसिबिलिटीज हैं वो मैंने सारी यहाँ पे नोट डाउन कर दी हैं। नियर कैश हो सकता है, ट्रांजैक्शन मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव, स्पेकुलेटिव मोटिव एंड कंपेंसेटिव मोटिव। ये 4-5 मोटिव जो है यहाँ पे लिख दिए, इसको वन बाय वन हम देखते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नियर कैश। नियर कैश का मतलब क्या है कि ऐसी सिक्योरिटीज हो सकती हैं जो बिल्कुल कैश से रिलेटेड हो, मतलब करंट सिक्योरिटीज होती हैं, उसको आप फौरन चाहें तो मार्केट में लेके जाएं, कैश करवा लें। जैसे कि हमने पढ़ा था सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ठीक है, कमर्शियल पेपर, वो सारे क्या है? नियर टू कैश सिक्योरिटीज होती हैं। तो हम ये कहते हैं कि मार्केटेबल सिक्योरिटीज viewed the same as cash because high liquidity, हाई लिक्विडिटी होने की वजह से हम उनको क्या करते हैं? एज अ कैश ही कंसिडर करते हैं। तो नियर कैश हम उसको कह रहे हैं। द फर्स्ट वन इज दैट। ठीक है, यहां से बेसिक स्टार्ट होते हैं ट्रांजैक्शन मोटिव। ट्रांजैक्शन मोटिव क्या होता है और ये किस लिए यूज किया जाता है? ये बेसिकली कैश को होल्ड करने का एक वे है। नीड कैश फॉर मेकिंग ट्रांजैक्शन डे टू डे, अगर आपको डेली बेसिस पे ट्रांजैक्शंस करनी है तो हमें कैश इसलिए भी अपने पास होल्ड करना जरूरी है। डे टू डे ट्रांजैक्शन को होल्ड करने के लिए क्या, उसको हम ट्रांजैक्शन मोटिव कहते हैं। उससे हम क्या करते हैं? वो जो कैश हम होल्ड करेंगे ट्रांजैक्शन मोटिव के अंदर, उससे हम परचेजेस करेंगे, पे करेंगे टैक्सेस को, डिविडेंड पे करेंगे, वेजेस खरीदेंगे, मटेरियल परचेज करेंगे, ये सारी एक्टिविटीज हम करेंगे। अच्छा, अगर हमारे पास कैश पेमेंट इंक्रीज कर जाए कैश रिसीप्ट से,
अगर पैसे आपके जो पेमेंट है आपने किसी को पे करने हैं वो आपके रिसीव जो किसी से रिसीव करने हैं उससे बढ़ जाए तो क्या होगा कि आपको बैंक ओवरड्राफ्ट करना पड़ेगा, आपको बैंक ओवरड्राफ्ट करना पड़ेगा, बैंक से जो है वो उधार पैसे आपको उठाने पड़ेंगे। अगर आपका कैश रिसीव्स इंक्रीज कर जाए कैश पेमेंट से, किसी से पैसे रिसीव करने हैं तो वो आपने किसी को अदा करने से बढ़ जाए तो क्या होगा, मार्केटेबल सिक्योरिटी, ये वाली कंडीशन आ जाएगी अनप्रोडक्टिव। जो अनप्रोडक्टिव पैसा पड़ा है उसको हम क्या करेंगे, मार्केटेबल सिक्योरिटीज खरीद लेंगे। कनेक्शन समझ आ रहा है आपको? अच्छा, अब हमारे पास नेक्स्ट है प्रिकॉशनरी मोटिव। प्रिकॉशनरी मोटिव्स क्या होते हैं कि जैसे कि हम कहते हैं कि कुछ जरूरत के वक्त पैसा हमारे पास होना चाहिए ताकि काम आ सके, इन डिटेल डिस्कस करते हैं। द कैश बैलेंस हेल्ड इन रिजर्व फॉर मीटिंग वेरियस कंटीजेंसीज, कैश का रिजर्व हमारे पास होना चाहिए ताकि हम जो है वो फ्यूचर में आने वाली कंटीजेंसीज को, मुश्किल हालात को या कुछ प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए हम उसको अपने रिजर्व को यूज कर सकें। इसलिए भी कैश हम अपने पास होल्ड करते हैं, कंपनीज अपने पास होल्ड करती हैं। द नंबर 1 एग्जांपल्स उसकी देख लें, फ्लड आ जाता है, ठीक है, या स्ट्राइक्स हो जाती हैं, तो इस सूरत में आपका काम बंद हो जाता है तो आपके पास पैसा होना चाहिए अपने ऑपरेशन को कंटिन्यू करने के लिए। रिसीप्ट्स रुक जाती हैं आपकी, ये अनएक्सपेक्टेड स्लो डाउन ऑफ कलेक्शन रिसीप्ट्स, अगर आपका पैसा कलेक्ट होना, जो आपने पेमेंट रिसीव करनी थी लोगों से जो उधार पे चीजें सेल की हैं, वो आना रुक जाए या स्लो हो जाए तो कैश आपके पास पड़ा होना चाहिए ताकि आप उसको बार वक्त यूज कर सको अपने पर्पस के लिए। फिर है शार्प इंक्रीज इन रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल जो आप माल खरीदते हैं, सप्लाई खरीदते हैं, वो बढ़ जाए, अचानक से उसकी प्राइसेस बढ़ जाएं, ठीक है, तो आपके पास पैसा होना चाहिए कि ताकि आप उस वक्त की कमी को पूरा करने के लिए आप उसको खरीद सको, ठीक है, तो दैट इज आल्सो कॉल्ड। फिर हमारे पास है कैंसलेशन ऑफ सम ऑर्डर, आपने कोई ऑर्डर आपको मिले थे वो कैंसिल हो जाएं तो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो रुक जाएगा, पैसे आपके पास आना रुक जाएंगे। तो फिर क्या होता है, उस सूरत में भी कैश आपके पास होना चाहिए अपने डे टू डे बिजनेस की एक्टिविटीज को रन करने के लिए। तो होप सो आपको ट्रांजैक्शन मोटिव और प्रिकॉशनरी मोटिव समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट को अभी हम देखते हैं। नेक्स्ट में अब हम आ जाते हैं जी, ये नंबर 4 जो कि है हमारे पास स्पेकुलेटिव मोटिव। इस स्पेकुलेटिव मोटिव का जो मकसद है ये होल्ड कैश अपने पास होल्ड करने का क्या है जी, एक सबसे पहले तो ये देख लें कि ये एक पॉजिटिव और एक अग्रेसिव अप्रोच होती है। इसकी पीछे कहानी ये है कि हम कैश को इसलिए होल्ड करते हैं ताकि इस तरह का टाइम आए कि जिसमें प्राइसेस लो हो तो हम जो है वो खरीद के रख लें चीज़ को, रॉ मटेरियल को या चीज़ों को, सप्लाईज को, ठीक है, या फिर इस तरह का हो कि इंटरेस्ट रेट कम हो सिक्योरिटीज पे तो हमने तब खरीद लेनी हो। तो हम इस तरह की स्ट्रेटजीज को अडॉप्ट करने के लिए उसको हम स्पेकुलेटिव मोटिव कहते हैं, कैश को अपने पास होल्ड करने का। पॉजिटिव एंड अग्रेसिव अप्रोच, होल्डिंग ऑफ कैश फॉर इन्वेंट्री इन प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज एज एंड व्हेन दे अराइज, जब हम इसलिए होल्ड करते हैं ताकि जब अपॉर्चुनिटीज आए तो हम उसको जो है वो कैरी कर सकें। परचेज न्यू रॉ मटेरियल, एक तो पहली कंडीशन ये है कि रॉ मटेरियल को परचेज करने के लिए कब, जब प्राइसेस उसकी रिड्यूस हो जाएं, ठीक है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि हम जो है वो प्राइसेस को अपनी जो परचेज है उसको होल्ड पे लगा लेते हैं ताकि हम ये वेट करते हैं कि प्राइसेस जैसे ही कम हो हम उसको खरीद लें, इसलिए भी हम अपने पास कैश को रखते हैं। फिर बाइंग सिक्योरिटीज व्हेन इंटरेस्ट रेट इज लो, हम सिक्योरिटीज को बाय करते हैं उस वक्त जब इंटरेस्ट रेट लो हो, इसलिए हम अपने पास कैश को होल्ड रखते हैं, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड द स्पेकुलेटिव मोटिव फॉर कैश होल्डिंग। नेक्स्ट हमारे पास है कंपेंसेटिव मोटिव। अब इस कंपेंसेटिव मोटिव में आप ये देखें कि बैंक प्रोवाइड सर्टेन सर्विसेज फ्री ऑफ चार्ज। होता क्या है कि बैंक समटाइम जो है हमें फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज दे रहा होता है कि कोई चार्जेस नहीं ले रहा होता अपने पास पैसा होल्ड करने का। क्यों? क्योंकि वो क्या करता है कि वो जो पैसा उसके पास होता है, रिजर्व में हमने रखवाया होता है, उसको हम निकलवा नहीं सकते, विड्रॉ नहीं करवा सकते। वो उस पर क्या करता है, उस पर रिटर्न लेता है, वो रिटर्न लेने की वजह से उस पर वो अर्निंग करता है, जब तो रिटर्न लेने की वजह से हमें वो जो है वो फ्री सर्विसेज देता है, ठीक है। तो बैंक प्रोवाइड सर्टेन सर्विसेज फ्री ऑफ चार्ज, keep minimum balance with them which help to earn interest and thus compensate them for free services provided। हमें फिर वो फ्री सर्विसेज देता है, खुद जो है वो उस पर इंटरेस्ट अर्न करता है। दैट इज कॉल्ड द कंपेंसेटिव मोटिव फॉर बैंक के अंदर हम जो है पैसा रखते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट हमें जो है वो पड़ता है या हम सर्विसेज उससे लेते हैं। तो नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं, ये तो हमने बात कर ली मोटिव फॉर कैश होल्डिंग। अब हम बात करते हैं कि ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है। बेसिकली साइकिल होता है कि ऑपरेट करने का किसको, कि आपका कैश जो है वो एक जगह से लेके अब दोबारा एक पेमेंट की आपने सप्लाईज की और दोबारा आपने चीजें बना के सेल आउट की, उसके बाद आपके पास दोबारा पैसा आ गया, उस साइकिल को हम ऑपरेटिंग साइकिल कहते हैं। द अमाउंट ऑफ टाइम व्हेन द फर्म बिगिंस टू
बिल्ड इन्वेंट्री। ऐसा एक टाइम होता है कि जिसमें हम जो है वो सिक्योरिटीज को, अपनी इन्वेंट्रीज को बिल्ड करते हैं, बनाना स्टार्ट करते हैं, वहां से लेके टू द पॉइंट व्हेन कैश इज कलेक्टेड। सिक्योरिटीज को, चीजों को बनाया, प्रोडक्ट्स को बनाया, फिनिश गुड बनी, उसको सेल आउट कर दिया, दोबारा पैसा आपके पास आ गया, उस सारे प्रोसेस पे जितना टाइम लगा या जो भी लगा उसको हम क्या कहते हैं कि ऑपरेटिंग साइकिल है हमारा। ठीक है, सो होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा सा और मजीद क्लैरिटी के लिए हम बात कर लेते हैं कैश कन्वर्जन साइकिल की। कैश कन्वर्जन साइकिल के कैश दोबारा आपके पास रिटर्न है, एक दफा आपके पास से कैश गया और दोबारा आपके पास वापस आ गया। कैश कन्वर्जन साइकिल का मतलब क्या है? द टाइम बिटवीन पेमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन टू रिसीव्स ऑफ पेमेंट। ठीक है, वो जो टाइम कंज्यूम होगा आपका किस चीज में कंज्यूम होगा? पेमेंट ऑफ प्रोडक्शन, के आपने जो पेमेंट करनी है, जो आपने चीजें बनाई उसकी पेमेंट आपने करनी है। कब? जब आपने रिसीव करनी है, जो प्रोडक्ट्स बना के सेल आउट की उनसे जो रिसीव करनी है। ठीक है, तो उस टाइम पीरियड को हम जो है वो कैश कन्वर्जन साइकिल कहते हैं कि हम इतनी देर में अपना कैश को कन्वर्ट कर लेते हैं, इतने टाइम पीरियड में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है कैश कन्वर्जन साइकिल का? ऑपरेटिंग साइकिल माइनस एवरेज पेमेंट पीरियड। ऑपरेटिंग साइकिल मैंने आपको बता दिया कि टाइम होता है, नंबर ऑफ डेज होते हैं, प्रोडक्शन कितना टाइम लगता है, फिर एवरेज पेमेंट पीरियड के आपने कितनी देर में वो पे करने हैं। ठीक है, उसको हम माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या जाता है? कैश कन्वर्जन साइकिल आ जाएगा ऑपरेटिंग साइकिल में से एवरेज पेमेंट पीरियड को माइनस करने के बाद। तो ये तो थी कहानी हमारे पास कैश की। अब हम मार्केटेबल सिक्योरिटीज की बात करें, जिसको हम 12 दफा जिक्र कर चुके हैं। शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट अर्निंग मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। मनी मार्केट हम पढ़ चुके हैं, आपको अच्छे से याद होगा, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक अवेलेबल है, आप वहां से जाके भी आप इसको चेक कर सकते हैं इस लेक्चर को। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड द फर्म टू ऑब्टेन अ रिटर्न ऑन टेम्परेरीली आइडल फंड्स। जो आइडल फंड्स आपके पास फ्री फंड्स पड़े होते हैं उसको आप क्या करते हैं, जो मैंने आपको बताया कि जो आपके पास पड़े होते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फंड्स आपके पास पड़े हैं, उसको आप सिक्योरिटीज परचेज कर लेते हैं ताकि आपको इंटरेस्ट आए उस पर और कंपनीज की जो नीड है वो पूरी हो जाए। ठीक है, इसके लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि मनी मार्केट में हमने पढ़े थे, सेम है। ट्रेजरी बिल्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर, बिल्स डिस्काउंटिंग, बैंकर्स एक्सेप्टिंग, ये हैं हमारे मार्केटेबल सिक्योरिटीज या मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट जो कि शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए ट्रेड किए जाते हैं। इससे हम लिक्विड इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जब चाहें इसको कैश में हम कन्वर्ट करवा सकते हैं। तो ये लेक्चर आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मनी मार्केट का। होप सो आपको ये लेक्चर या वीडियो ये अच्छी लगी होगी, आपको ये समझ आ गया होगा। अगर कंफ्यूजन है तो आप कमेंट्स के अंदर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।